Hello everyone, I'm Saket, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Irodov. The question says, a car moves uniformly along a horizontal sine curve y is equal to a sine x upon a, where a and alpha are certain constants. The coefficient of friction between the wheels and the road is equal to k. At what velocity will the car ride without sliding? तो चलिए बच्चों सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली एक कार है ना जो मूव कर रही है अलोंग अ हॉरिजॉन्टल रोड। अब ये जो हॉरिजॉन्टल रोड है ना वो एक्चुअली अगर ऊपर से देखें, टॉप व्यू देखें, तो वो साइन कर्व बना रही है ना। और कौन सा कर्व एग्जैक्टली है? y इज इक्वल टू ए साइन एक्स अपॉन अल्फा। और यहाँ पर a और अल्फा क्या है? दीज आर कॉन्स्टेंट्स, है ना। और यहाँ पर फ्रिक्शन भी है, ठीक है। और फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो कितना दे रखा है? k दे रखा है। अब हमसे पूछा गया है कि at what velocity will the car ride without sliding, ठीक है। तो हमसे वो वेलोसिटी पूछी गई है जिस वेलोसिटी पर क्या होगा, ये बिना स्लाइड किए हुए चल सकती है। बच्चों इस सवाल में मैंने आपको ये बताया है कि ये जो हॉरिजॉन्टल रोड है ना वो एक्चुअली साइन ग्राफ को रिजेंबल करती है। तो आपको ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि ये पहाड़ी रास्ता है ना। ऐसा नहीं कि कहीं पर चढ़ाव है, कहीं पर उतार है, ऐसा नहीं है। तो ये रास्ता जो है ये एक्चुअली आप समझिए कि इस तरीके से जिगजैग रास्ता है ना। ये रास्ता जो है ये साइन ग्राफ को फॉलो कर रहा है। क्लियर है ये बात? तो बिल्कुल भी ये कंफ्यूज नहीं होना है सोच करके कि ये जो रास्ता है ना, ये पहाड़ी रास्ता है। रास्ता बिल्कुल फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है, बस जो ट्रैक है वो कुछ ऐसा है। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि y बराबर हमारे को दे रखा है a साइन x अपॉन अल्फा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, y से हम लोग dy बाई dt निकाल सकते हैं, है ना। तो dy बाई dt जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कहेंगे, है ना। तो dy बाई dt निकालने की कोशिश करते हैं। तो dy बाई dt देखते हैं क्या आ जाएगा। ये आ जाएगा a, फिर साइन का हो जाएगा cos, और x बाई अल्फा से निकल करके आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा। तो a अपॉन अल्फा cos ऑफ x अपॉन अल्फा, और चेन रूल से यहां पर dx बाय dt भी आ जाएगा। तो अब देखिए बच्चों, dy बाई dt आ गया, है ना। अब हम लोग इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? d2y अपॉन dt स्क्वायर आएगा। तो वो कितना आ जा रहा है देखते हैं। ये आ जाएगा a अपॉन अल्फा। अब यहां पर दो टर्म्स है ना, तो यहां पर हम लोग uv रूल लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos ऑफ x अपॉन अल्फा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय dx बाई dt का भी डिफरेंशिएशन, मतलब कि d2x अपॉन dt स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा? अब dx बाई dt को एज इट इज रख देते हैं, और cos x अपॉन अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो cos का हो जाएगा माइनस साइन, तो यहां लिख देते हैं माइनस साइन ऑफ x अपॉन अल्फा। और इसके अलावा और क्या आ जाएगा यहाँ पर? इसके अलावा आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा चेन रूल से, और dx बाई dt भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें होल स्क्वायर कर देना चाहिए। अब देखिए बच्चों, सवाल में हमसे ये कहा गया कि एट व्हाट वेलोसिटी विल द कार राइड, है ना, विदाउट स्लाइडिंग। मतलब कार को किसी एक कांस्टेंट स्पीड पे ट्रैवल करना है। तो इसका मतलब ए टेंजेंशियल को हम लोग बड़े आराम से क्या कह सकते हैं? ए टेंजेंशियल जो है वो हर जगह पर हर समय क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो ठीक है, तो इसका मतलब हो गया जो नेट एक्सेलरेशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन होगा? वो हो जाएगा नॉर्मल एक्सेलरेशन। इसके अलावा बच्चों हमारे को ये भी पता है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है उसको निकालने का क्या तरीका होता है? v स्क्वायर अपॉन आर सी, है ना। यहाँ पर आर सी क्या है? उस लोकेशन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और v क्या है? स्पीड है। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालने का ये तरीका होता है। तो ये रिलेशन हमें पता है कहाँ से आता है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो वहां पर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जैसे निकालते हैं ना। तो बेसिकली हमारे को ये समझ में आ रहा है कि जो स्पीड है ना, जिस स्पीड से वो जा रहा है, तो उस स्पीड पर जब वो जाएगा तो हर एक लोकेशन पर, है ना, हर एक लोकेशन पर उसको an एक्सेलरेशन की डिमांड होगी। क्लियर है? तो an एक्सेलरेशन की डिमांड जो है वो एक्चुअली कौन फुलफिल करेगा? वो फ्रिक्शन फुलफिल करेगा, है ना। तो फ्रिक्शन को, है ना, m इंटू an के बराबर होना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए बच्चों कि जो RC है वो लगातार क्या होता जा रहा है? वो लगातार वेरी करता जा रहा है। सो इट इज अ वेरिएबल। स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन आरसी जो है वो वेरिएबल है। इसका मतलब an जो है वो भी क्या हो गया? वो भी हो गया
वेरिएबल। क्लियर है ये बात? तो अब हमें समझ में आ रहा है कि हर एक लोकेशन पर फ्रिक्शन शुड बी सफिशिएंट इनफ टू प्रोवाइड इट दिस मच एक्सेलरेशन, है ना। तो हम लोग अब ये चेक करते हैं कि सबसे ज्यादा डिमांड फ्रिक्शन की कहां पर है। ऑब्वियस है कि सबसे ज्यादा डिमांड वहां पर होगी जहां पर ए एन सबसे क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और ए एन सबसे ज्यादा कहां पर आएगा, जहां पर आर सी जो है वो सबसे कम होगा। तो बेसिकली हमें उस लोकेशन को ढूंढना है इस साइन कर्व में जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आता है, सबसे कम आता है। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैं एक फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का एक मैथमेटिकल तरीका है। यहां पर सिंपली आपको क्या करना है, अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है है ना उस ग्राफ का, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मॉड, है ना। तो ये हमारे को एक्चुअली क्या दे देता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक्सप्रेशन दे देता है। तो जैसा कि हमारे को पता है y बराबर a साइन x अपॉन अल्फा है, तो मैंने उसे डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आ गया, a अपॉन अल्फा कॉस ऑफ x अपॉन अल्फा। अब dy बाई डी एक्स से फर्दर हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं ना। तो वो देखिए कितना आ जाएगा, a अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस साइन x अपॉन अल्फा, है ना। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर इसलिए आ रहा है क्योंकि कॉस x अपॉन अल्फा में यहाँ पर चेन रूल जब लगाएंगे तो x अपॉन अल्फा से 1 अपॉन अल्फा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब मैंने यहाँ पर डेटा पुट करा तो ये कुछ ऐसा आ रहा है ना, ये आ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक्सप्रेशन। तो अब देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते थे हमारे को रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चाहिए था, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो मिनिमम चाहिए था, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम क्यों चाहिए था, क्योंकि हमें पता था कि जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होगा वहीं पर एक्सेलरेशन की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आएगी ना, फोर्स की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आएगी वहां पर। तो हम लोग उस क्रिटिकल केस को डील करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि आरसी जो है वो मिनिमम कब आएगा। अब आरसी को मिनिमम आने के लिए डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को होना पड़ेगा मैक्सिमम और न्यूमरेटर को होना पड़ेगा मिनिमम। तो बड़े आराम से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये वाला टर्म एक्चुअली मिनिमम और ये वाला टर्म एक्चुअली मैक्सिमम, ये तो एक साथ हो सकता है ना। ऐसा कब होगा, जब साइन ऑफ एक्स अपॉन अल्फा इसकी वैल्यू क्या हो जाए, इसकी वैल्यू 1 हो जाए, और हमें पता है कि उसी मोमेंट पर कॉस ऑफ एक्स अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर कि साइन एक्स अपॉन अल्फा की वैल्यू 1 कब होगी, ये जब 1 होगी, है ना, उस समय y बराबर a आएगा। मतलब ये अपने मैक्सिमम पोजीशन पर है ना, जहां पर ये बिल्कुल सबसे ज्यादा क्या रहेगा, फारदेस्ट पॉइंट पर रहेगा। उस लोकेशन पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो मतलब अगर ग्राफ को देखें तो बिल्कुल यहां पर है ना, हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहां पर जो इमेजिनरी एक सर्कल हम लोग बना सकते हैं ना, तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस क्या आएगा, मिनिमम आएगा एज कंपेयर टू किसी भी और पॉइंट को ले ले। ठीक है, तो चाहे आप ऊपर ले लीजिए चाहे आप नीचे ले लीजिए, है ना, इन दोनों जगहों पर रेडियस जो है सर्कल का क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो बस हमें ये मेक श्योर करना है कि जब वो उस कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो जब ये पार्टिकल, जब ये कार यहां पर इस तरीके से टेंजेंशियली जा रहा होगा ना इस मोमेंट पर, तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो चुकी होगी, है ना। तो उस समय हम लोग चाहते हैं कि इसको जो रिक्वायर्ड फोर्स है ना, जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करने में फ्रिक्शन क्या हो, सक्षम हो, है ना, केपेबल हो। अगर यहां पर केपेबल है, इसका मतलब बाकी जगह तो बड़े आसानी से फ्रिक्शन जो है उसे रिक्वायर्ड नॉर्मल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने d2y बाई डी टी स्क्वायर बराबर ये निकाला था, है ना। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि d2y बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू जो है ना, वो एक्चुअली क्या बन जाएगी, वही बन जाएगी एक्चुअली इस लोकेशन पर, है ना, जहां पर के हम लोग बात कर रहे हैं, उस जगह पर एक्चुअली जो एक्सेलरेशन है वो y एक्सिस के ही अलॉन्ग तो आ जाएगा। तो हमें d2y बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और वही क्या बन जाएगा, वही इस लोकेशन पर नॉर्मल एक्सेलरेशन बन जाएगा ना। तो यहां पर इसे मैं a n बोल देता हूं। तो चलिए सोचते हैं कि क्या होगा आगे, ए एन विल बी इक्वल टू, अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं। यहां पर d2x बाई डी टी स्क्वायर बच्चों ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि आप देखिए कि ये जिस लोकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, इस लोकेशन पर इसके एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्पीड है ना, और इसी डायरेक्शन में अगर कोई एक्सेलरेशन हुआ तब तो वो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन की तरह बिहेव करेगा। लेकिन सवाल में तो बोला गया कि उसे एक खास स्पीड से ट्रैवल करना है, इसका मतलब d2x बाई डी टी स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास बड़े आराम से क्या आ जाने वाला है, ए एन विल बी इक्वल टू ए अपॉन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा साइन एक्स अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स अपॉन अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने कहा कि वो 1 आ जाएगी। इसी पे तो हम लोगों ने आगे चर्चा करी है। तो ये कितना हो जाएगा, dx बाई डी टी का होल स्क्वायर। अच्छा dx बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, वो तो स्पीड हो जाएगी ना, क्योंकि x के लॉन्ग ही ये मूव कर रहा है उस मोमेंट पर।
तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, वी स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बाकी बच जाएगा -1/अल्फा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ए एन नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि इस लोकेशन पर जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और खैर वो दिख भी रहा है ना, डायग्राम के थ्रू दिख भी रहा है। तो हम लोग ए एन, है ना, इसके मॉड से हमें मतलब है, तो ए एन का जो मॉड है ना, वो सिंपली कितना आ जाएगा, a/अल्फा स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम लोग इसे और किसके कंपैरिजन में ला सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर सी के कंपैरिजन में ला सकते हैं। तो यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर उस लोकेशन पर कितना आ गया, वो आ गया देखिए अल्फा स्क्वायर अपॉन ए के बराबर, है ना। तो हमें टॉप मोस्ट लोकेशन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मिल गया। तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे को पता है कि जो ए एन है ना, ए एन की कौन सी वैल्यू, ए एन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाए, वो म्यू जी के बराबर हो जाए, और म्यू हमारे को कितना दे रखा है, वो के दे रखा है, तो वो के जी के बराबर हो जाए तो चलेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर म्यू जी या फिर के जी क्या है, ये एक्चुअली एक्सेलरेशन है ना, फ्रिक्शन जो है वो फोर्स कितना प्रोवाइड कर रहा है, म्यू इंटू एम जी या फिर के इंटू एम जी, तो उसको मास से डिवाइड कर देंगे तो वो एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, ए एन होता है वी स्क्वायर अपॉन आर सी, तो वी स्क्वायर अपॉन आर सी जो है वो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन ए, है ना। तो ये किसके बराबर कर दें, ये के जी के बराबर कर देंगे हम लोग। तो चलिए बच्चों इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो देखिए बच्चों, वी स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर के जी डिवाइडेड बाय ए, है ना। और अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके देखें कि v की वैल्यू क्या आ रही है, तो देखिए v बराबर हमारे पास आ जाएगा, अल्फा बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, अल्फा टाइम्स अंडर द रूट ऑफ के जी अपॉन ए। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया है। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।